हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भावी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। देखिए, इसमें क्या होता है रिलेशन फंक्शन में। रिलेशन क्या है, जैसे हमारी लाइफ में भी रिलेशन है। तो जैसे अगर रिलेशन देखो तो ब्रदर एंड सिस्टर का एक रिलेशन होता है ना। तो और उसमें दो लोग होते हैं। और अगर जैसे मदर और डॉटर है, उसमें भी दो लोग हैं, इनका भी एक रिलेशन है। तो मतलब हमें कोई भी रिलेशन अगर हम कोई होता है तो उसमें दो लोगों की जरूरत होती है। दो लोग होंगे तभी तो रिलेशन बनेगा ना। ऐसे ही मैथ्स में होता है। जैसे मैथ्स में आप अगर मान लो आप ये करते हो कि जैसे 2 जो है 2 से बड़ा है 1 से। तो इसमें क्या है, 2 और 1 का रिलेशन है ना। आप यही तो शो कर रहे हो ना, मतलब 2 जो है 1 से बड़ा है, ये कर रहे हो। अगर आप 4 = 5 कर रहे हो तो ये भी एक रिलेशन है ना कि 5 = 5 कर रहे हो। तो क्या ये भी एक रिलेशन है कि ये दोनों एक दूसरे से मतलब इक्वल है। या आप किसी को से बताओ कि अगर x जो है पैरेलल है y के, तो क्या है, ये दोनों भी रिलेशन है। तो ये सब चीजें क्या होता है। अब जैसे मान लो आपने जो सबसेट पढ़ रहे थे, जो पिछले चैप्टर में करा कि a जो है सबसेट है b का, ठीक है ना। तो या a जो है बिलोंग करता है बी से, कुछ भी इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन जो होगा, मतलब जिसमें रिलेशन आप कोई शो कर रहे हो। तो दो चीज रिलेशन के लिए कोई जरूरी हमेशा ये जरूरी होता है कि वो पेयर में होने चाहिए। तो पहला तो यही होना चाहिए कि रिलेशन इज ऑलवेज इन पेयर, है ना, हमेशा पेयर में होना चाहिए। दूसरा ये कि जो दो देखिए इसमें जो होता है, पहले तो दो पेयर में होने चाहिए ना। और दूसरा ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है। ऑर्डर्ड पेयर्स कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट और ऑब्जेक्ट इन फिक्स्ड ऑर्डर। उसमें 2 एलिमेंट होंगे या 2 ऑब्जेक्ट होंगे जो फिक्स्ड ऑर्डर में होंगे। ये चीजें जरूरी होती हैं इसमें करने के लिए। अगर हमें रिलेशन जो बना रहे हैं तो उसमें जो है हमें ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट होने चाहिए और इन ऑब्जेक्ट इन फिक्स्ड ऑर्डर, फिक्स्ड ऑर्डर में होना चाहिए। अब जैसे कि एग्जाम्पल मैंने 1 लिया है। इफ देयर आर 2 सेट्स x एंड y, 2 सेट लिए हैं मैंने, जिसमें देन ऑर्डर्ड पेयर इज ए बी। ऑर्डर्ड पेयर कितना लिया है, ए बी लिया है मैंने। तो अब देखो क्या होगा इसमें, जो जैसे ये पहला x है और ये a है पहला। तो हम क्या करेंगे, a जो है वो जो है a जो है x से बिलोंग कर रहा है, मतलब a जो है x से बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पर जो b है ये y से बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से मतलब ये क्या है कि ये मतलब जो x है वो a से रिलेटेड है, पहले वाला पहले से रिलेटेड है और दूसरे वाला दूसरे से रिलेटेड है। मतलब a का x का रिलेशन a से है, y का रिलेशन b से है। ये चीज बताना चाह रहा है। अब देखो, तो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखो दूसरा एग्जांपल मैंने लिया xy और x2 और y2 लिया है। तो देखो क्या होगा, x जो किसके बराबर होगा, ये ऐसे x1 y1 ले लो। चलो, तो ये क्या है, x1 जो हो जाएगा हमारा किसके बराबर होगा, x2 के। और y1 किसके बराबर होगा, y2 के। तो देखो इसमें क्या चीज हो रहा है, इसमें जब इक्वली ऑर्डर्ड पेयर तभी बनते हैं जब वो दोनों पेयर इक्वल होंगे। जैसे x1 x2 के इक्वल होगा, y1 y2 के इक्वल होगा। तो ये क्या कहलाएंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाएंगे ना। अब देखो नेक्स्ट करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेती हूँ मैं। एग्जाम्पल 3 ले लेती है। जैसे मान लो, देखो दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है फाइंड ए बी। इसमें ए बी फाइंड करना है। इसमें दे रखा है a और 2 दे रखा है और दूसरा -4 और b दे रखा है। तो देखो ये इक्वल का साइन तो है ही। तो हमें पता है कि पहला जो होता है, जो पहला है वो पहले के इक्वल होता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, a = क्या लिख सकते हैं, -4 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर दूसरा वाला दूसरे के इक्वल होगा, मतलब ये वाला जो है इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। तो दूसरा हमारा क्या होगा, b जो है किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। तो यही है रिलेशन। इसी को रिलेशन बोलते हैं कि किसी भी चीज में रिलेशन दिखाना तो पहले वाला प्रोडक्ट पहले के इक्वल होगा, दूसरा वाला प्रोडक्ट दूसरे के इक्वल होगा। तो ये हमारा रिलेशन है। चलिए तो करा ही नहीं आया। देखो अब इसमें क्या आता है, हमने फाइंड ए बी दे रखा था हमें ना। तो इसमें हमें इफ a 2 दे रखा है और -4 b दे रखा है। तो ये दोनों इक्वल है। तो a इसका मतलब किसके इक्वल, मैंने कहा पहला पहले के इक्वल होता है तो a -4 हो जाएगा। अब b के इक्वल क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ये दूसरे में नंबर पे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये हो गया हमारा। तो हम इस तरह से फाइंड ए बी निकाल सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल और देती हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल 4 है। जैसे हमें मान लो कि फाइंड x और y निकालना है, ठीक है, x y निकालना है हमको। अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है 3x -2
और यहाँ दे रखा है y+2 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है हमें 2x-1 और 3 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करना है आपको। देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे आप कि x वाले सब एक साइड ले आओगे, है ना, ऐसे तो करेंगे। x वाले सारे एक साइड ले आएंगे, तो x वाले एक साइड ले, मतलब ये वाला इसके इक्वल होगा ना, ये वाला इसके इक्वल होगा, यही बताया था मैंने आपको। तो ये आप लिख लो 3x-2 इक्वल टू 2x-1 कर दो। तो जब इसमें 10 को लेके आओगे तो क्या आएगा, 3x-2x हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा -1 इधर चला जाएगा, -1 इधर चला जाएगा। देखो अब इसमें क्या होगा, -1 इधर रहेगा, -2 इधर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, बड़ा साइन प्लस का प्लस ही आएगा, इक्वल टू -1 से मानिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। अब y की वैल्यू निकालो, तो y का क्या है हमारा, y दे रखा है हमारा y कहाँ गया, ये है y+2 इक्वल टू 3 है, y+2 3 के इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 3, इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारी x और y की वैल्यू क्या आएगी, x की 1 है, y की 1 है, दोनों की 1 आ रही है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए अब हमारा ये टॉपिक है, ये है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन ऑफ टू प्रोडक्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो सेट ले लेते हैं। एक ए सेट लेते हैं जिसमें हम ले लेते हैं 1, 2 और 3 ले लेते हैं, ठीक है। और एक बी सेट लेते हैं जिसमें हम ले लेते हैं 4 और 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट होता है, इसमें क्या करते हैं, a इंटू बी लेते हैं, ठीक है, a इंटू बी करते हैं। तो a इंटू बी करोगे आप, तो इसमें क्या होगा, जैसे ये पहला एलिमेंट है, इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4 हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, 1 इंटू 5 हो जाएगा। अब दूसरा प्रोडक्ट लो, दूसरा एलिमेंट लो, सॉरी, जिसको 4 से करो फिर 5 से करो, तो क्या होगा, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5 हो जाएगा। अब तीसरे पे जाओ, तीसरा क्या है, 5, तीसरे को 4 से करो फिर 5 से करो, तो 3 इंटू 4 और 3 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हमारे ये a इंटू बी के हमारे ये प्रोडक्ट आए हैं ना। अब देखो इसमें क्या होता है कि अगर हम इसमें देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बने ना ये हमारे। अब देखिए एक चीज और समझनी जरूरी है कि a इंटू बी में ये प्रोडक्ट है, अगर हम इसका उल्टा कर दें, b इंटू ए कर दें, तो अब हमें क्या करना है, 4 को पहले 1, 2, 3 से करना है ना, ऐसे तो करा था हमने पहले भी। तो ये हमारा आ जाएगा 4 इंटू 1, दूसरा क्या आएगा 4 इंटू 2, तीसरा क्या आएगा 4 इंटू 3 आएगा, ये आ जाएगा। अब 5 को करो, तो 5 को करोगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2 और 5 इंटू 3, ये है। देखो इसमें भी 6 प्रोडक्ट बने, इसमें भी 6 प्रोडक्ट बने, लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, नहीं, इक्वल तो नहीं होंगे। क्यों इक्वल होंगे, देखो a इंटू बी है, ठीक है, और इक्वल टू ले लो b इंटू ए ले लो। तो देखो ये वाला प्रोडक्ट जैसे 1 इंटू 4 है और 4 इंटू 1 है, तो ये तो इक्वल नहीं होंगे ना। इसका पहला जो एलिमेंट आ रहा है वो 1 है, इसका पहला एलिमेंट क्या है, 4 आ रहा है, तो ये तो इक्वल हुए ही नहीं, एक दूसरे के इक्वल कैसे हो जाएंगे, इक्वल नहीं होंगे ये। तो यहाँ लिखेंगे ये इक्वल इसके एक दूसरे के नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। देखिए इसमें हम एग्जाम्पल 2 लेते हैं, एक जिसमें दे रखा है x 1, 2, 3 और y दे रखा है 4, 5, 6। तो देखिए इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। 1 को 3 से करेंगे, फिर 2 को 3 से करेंगे, फिर 3 को 3 से करेंगे, तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 मतलब 9 बनने चाहिए हमारे ना। तो अब x और y को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कैसे करेंगे। x और y को जब करोगे तो क्या आएगा, पहले में आप 1 से 4, 5, 6 को करोगे ना, तो 1, 4 आ जाएगा। दूसरे का क्या आएगा, 1, 5 आएगा। तीसरे क्या आएगा, 1, 6 आएगा। और चौथे का करोगे तो क्या आएगा, 2, 4 आएगा। और 2, 5, अब 2 को 4, 5, 6 से करना है ना, 2 को 5 से करेंगे, फिर क्या करेंगे, 2 को 6 से करेंगे, और फिर 3 को 4, 5, 6 से करेंगे। तो 3 को 4 से करा पहले, फिर 3 को 5 से करा, फिर 3 को 6 से करा। अब देखो इनको काउंट करो, ये कितने बने हमारे, 1, 2, 3, ये क्या एलिमेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पूरे 9 बने, ठीक है।
अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे हम आगे, अब इसको हम y इंटू एक्स करते हैं, देख रहे हैं ना सारे, हाँ ठीक है। अब देखो हम y इंटू एक्स करते हैं, तो जब हम y इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा हमारा, अब क्या करेंगे, y के एलिमेंट को 1 2 3 से करेंगे, तो क्या आएगा, पहले 4 आएगा, 4 को कर रहे हैं ना पहले, तो 4y हो गया, तो 1 4 1, फिर दूसरा करो तो 4 2, फिर 4 3, फिर 5 से करो तो क्या आएगा, 5 1 5 2 5 3, फिर 6 से करो 6 1 6 2 और 6 3, ये बने हमारे एलिमेंट। तो अब कितने बने हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 बने। लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है, जैसे मान लो आप x का एक ले लो, x का एक एलिमेंट ले लो, जैसे x इंटू वाई है ना, x इंटू वाई है और ये है y इंटू एक्स है। तो यहाँ ले लो आप, ये ले लो आप 1 और 4 ले लो, और यहाँ पर है 4 1। लेकिन मैंने आपको बताया था ना ये पेयर में चलते हैं कि पहले का, तो ये क्या होगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि भाई यहाँ 1 4 आ रहा है और यहाँ 4 1 आ रहा है, तो ये एक दूसरे के पेयर इक्वल थोड़ी ना हुए, तो यहाँ पर लिखेंगे ये इक्वल नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। अब दूसरा देखो एग्जांपल जो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हमारा a इंटू ए हो, तो क्या करेंगे, a इंटू ए होगा तो क्या होगा, तो ये तो आपको पता है कि अगर मान लो a का आप सबसेट 1 2 ले रहे हो, तो क्या है, दूसरे a का भी 1 2 ही होगा, 1 2 ही होगा। तो क्या होगा इसमें, जब इसको इससे करोगे, पहले वाले को इससे किसी से करोगे, तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे जो वो बनेंगे वो क्या बनेगा, 1 1 एक बनेगा, गलत लीजिए, यहाँ लिखूं पहले, 1 1 बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, 1 2 बनेगा, और अगर आप 1 2 बनेगा, फिर 2 से करो तो क्या आएगा, 2 1 और 2 2 बनेगा, ये बनेंगे हमारे, ये बनेंगे। तो देखो ये 2 है और 2 इंटू 2 कितने होंगे, 4 होंगे, तो 1 2 3 4 बन गए पूरे। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इनको, तो ये हमारा केस का आंसर है a इंटू ए का है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। देखिए ये आपके एग्जांपल जो है आपके बुक में भी दे रखा है, एनसीईआरटी में, मैंने वही वाला एग्जांपल लिया है। तो देखिए इसमें DL 10 9 3 9 2 दे रखा है। तो DL क्या होता है, ये स्टेट को मतलब शो करता है ना। तो ये DL जो है ये दिल्ली को शो कर रहा है, यूके तो उत्तराखंड को शो कर रहा है ना, यूके उत्तराखंड। अगर यूपी होता तो ये क्या होता है, उत्तर प्रदेश को शो करता। अब जो इसका ये नंबर है, ये नंबर ये शो करता है कि ये दिल्ली में किस जगह पे है। जैसे 07 है तो 07 जैसे है देहरादून है तो ये देहरादून की है, आएगा 08 है तो हरिद्वार की है। ऐसे यूपी का भी कोई नंबर होगा तो जिस जगह की होगी तो वो प्लेस को शो कर रहा है, मतलब एक स्टेट को शो कर रहा है, एक प्लेस को शो कर रहा है। तो इस तरह से हम जो है इन दो ये रिलेशन एक बना रखा ना, कि रिलेशन हुआ ना कि इस तरह से कार के जो नंबर होते हैं वो इस तरह से दिए जाते हैं कि पहले ये स्टेट या यूनिट टेरिटरी का नंबर दिया जाए, या उसके बाद जो है सिटी या प्लेस का नंबर दिया जाए, उसके बाद उसका नंबर होता है ना, इस तरह से दिया जाता है। तो अगर मान लो ऐसे ही एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक ए सबसेट ले लेते हैं जिसमें एक DL लेते हैं दिल्ली, एक MP ले लेते हैं मध्य प्रदेश, और एक ले लेते हैं कर्नाटका। ठीक है, ये ले लेते हैं। और B जो लेते हैं वो लेते हैं हम, B ले लेते हैं, जैसे एक नंबर 10 ले लिया हमने, MP का 12 है और कर्नाटका का 14 है, ये हमने ले लिए। अब हम इसका रिलेशन जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो जब हम इसका रिलेशन निकालेंगे तो क्या होगा कि A इंटू B करेंगे। तो A इंटू B करोगे तो क्या आएगा, पहले DL को 10 से करो, फिर 12 से करो, फिर 14 से करो, ऐसे ही तो करेंगे ना। DL 10, फिर आएगा हमारा DL 12, फिर होगा हमारा DL 14, फिर होगा, अब MP का लो तो MP का क्या होगा हमारा, MP 10, अब MP को 10 12 14 से करो तो MP 12 MP 14। अब कर्नाटका का कर लो, कर्नाटका का 10 हुआ हमारा, फिर कर्नाटका को 12 से करो, कर्नाटका 12, फिर कर्नाटका 14, ये आ गए हमारे ना, ये सारे हमारे बन गए।
तो अब देखो इसमें क्या करेंगे। तो अब देखो इसमें क्या होता है। तो अब देखो मैंने आपको बताया था इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 इंटू 3 क्या होता है 9 होता है। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, देखो एन ए इंटू एन बी, एन ए इंटू बी। तो क्या होगा एन इंटू बी का एन ए 3 है और बी भी 3 है, तो क्या होगा 3 3 जा 9 बनेंगे, ठीक है ना। तो यही हम इसी तरह से करते हैं इसको ना। अब देखो इसमें जो तो ये क्या, ये हमें क्या दिखा रहा है, ये ऑर्डर्ड पेयर्स दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, ये ऑर्डर्ड पेयर्स दिखा रहा है ना, ठीक है। अब तो आपने ये कंडीशन समझ लिया। अब दूसरा एक और बताती हूँ आपको। देखिए अभी अब तक हमने पढ़ा था कार्टेशियन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स पढ़ा था, अब हम 3 सेट्स करेंगे। 3 सेट्स का मतलब क्या होगा कि मतलब A इंटू बी और इंटू सी होना चाहिए, ये होना चाहिए ना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका करने का तरीका ये होता है कि हम इसको ऐसे लिख देते हैं A इंटू बी और इंटू सी। तो पहले A को B से करो, तो जब A को B से करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो A इंटू बी करो, तो A इंटू बी करोगे तो ये क्या आएगा, 1 को पहले 3 से करो, फिर 1 को 4 से करो, और फिर हमारा है 2 को 3 से करो, फिर 2 को 4 से करिए, ऐसे हो जाएगा ना। तो ये हमारे बन गए 1 2 3 4 ही बनेंगे। A इंटू बी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 4 बन गए हमारे। अब हमें क्या करना है, A इंटू बी इंटू सी करना है। तो देखो A इंटू बी ये है हमारा, तो ये हमारा अब क्या काम करेगा, अब ये हमारा काम करेगा ऐसे कि ये एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट ये है। तो 1 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ क्या आएगा 1 3 और 5, फिर इससे करो तो यहाँ आएगा 1 3 को फिर 6 से करो, तो 1 3 और 6 आ जाएगा। फिर आएगा हमारा फिर इससे करेंगे ना 1 4 से, तो यहाँ आ जाएगा 1 4 6 आ जाएगा, नहीं 5, चलो 5 लेंगे ना, पहले 5 है, फिर है हमारा 1 4 6 आएगा, फिर है हमारा 2 3 से करो, तो यहाँ आएगा 2 3 5, फिर है हमारा 2 3 6, फिर यहाँ लिख लेती हूँ ना, फिर है हमारा 2 4 5, फिर है हमारा 2 4 6। तो देखो अब इसमें हमारे जो ये बने कितने बने 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए ना, क्योंकि अब तो ये जो हमारे जो ये होंगे, तो अब हमारा A इंटू बी कितना है 4 है, A इंटू बी 4 है और ये 2 है, तो 4 2 8 हो जाएगा, तो 8 बन गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए हमारे। तो यही चीज हमें दिखानी थी कि A इंटू बी इंटू सी में क्या करते हैं, पहले A इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे, A इंटू बी का जो आंसर आएगा उसको C से सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मतलब A इंटू बी जब आपने निकाला, फिर उसके बाद A इंटू बी तो होगा, फिर इंटू सी कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस यही करना है, यही इस चैप्टर में है। अब मैं एक्सरसाइज आपको कराऊंगी 2.1, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि बेस क्लियर होना पहले जरूरी होता है। अगर बेस क्लियर ना हो तो फिर थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।